शिशुपाल वध का संक्षिप्त परिचय। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शिशुपाल वध का संक्षिप्त परिचय। यह महाकवि माघ की एकमात्र कृति है। एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। इसमें 1645 पद्य हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जिनकी व्याख्या मल्लिनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कविवंश वर्णन के हैं। उन्हें मिलाकर माघ की रचना 1650 पद्यों की है। शिशुपाल वध की कथा, हम लोग शिशुपाल वध की कथा देखेंगे। इसमें पहले सर्ग में है देवर्षि नारद का द्वारका। देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उनके अत्याचारों का वर्णन है। शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना पहले सर्ग में है। दूसरे सर्ग में आपका है श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा। बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव का नीतिपूर्ण प्रस्ताव की इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें। आगे आपका है सर्ग 3 है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी सेना और समुद्र का वर्णन है यहाँ। अब सर्ग 4 रैवतक पर्वत का वर्णन इम्पोर्टेंट है। ये रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है? तो सर्ग 4 में। सर्ग 5 में है रैवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना। सर्ग 6 में है 6 ऋतुओं का दुरुत विलंबित छंद में यमक अलंकार के साथ वर्णन। 6 ऋतुओं का वर्णन किसमें है? 6ठे सर्ग में। 7वें में वन विहार वर्णन है। 8वें सर्ग में आपका जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन है। पूछा जाएगा कि किस सर्ग में जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन है? तो शिशुपाल वध के 8वें सर्ग में है। 9वां आपका है संध्या, चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन। सर्ग 10 में पान गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन है। और सर्ग 11 में क्या है? प्रभात वर्णन। सर्ग 12 है श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन है। सर्ग 13 में है श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अश्वघोष और कालिदास की से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन। सर्ग 14 है युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। सर्ग 15वें में है शिशुपाल का कोप और उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना। सर्ग 16 में है शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग, साहित्यिक का उत्तर, दूत का पुनः, शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना। सर्ग 20 में है आपका 17 है श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। 18 में सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन है। 19 में आपका है चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना विचित्र युद्ध का वर्णन है। सर्ग 20 में है श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग युद्ध। शिशुपाल के शब्दों से कुपित कृष्ण तथा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरस छेदन, शिशुपाल के तेज का विजयी कृष्ण में प्रवेश। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।